अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ईरान और इसराइल का तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर की नज़रें इस वक्त इस रीजन पर हैं। और ये जंग अब इसराइल और ईरान के दरमियान सिर्फ नहीं रह गई, बल्कि ये एक तीसरी आलमी जंग की तरफ भी कहा जा रहा है कि शायद दुनिया इस तरफ जा रही है। उसकी वजह ये है कि बहुत तेज़ी के साथ दुनिया अपनी पोजीशन इख्तियार कर रही है। इस सारे मामले में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान की पोजीशन कोई ज़्यादा वाज़े या क्लियर नहीं है। उसकी ख़ास तौर पर जो हालिया मुलाकात हुई है फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उसके बाद कुछ सवालात मज़ीद उठना शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी इस हवाले से बदलेगा। क्योंकि इन नियर पास पिछले चंद दिनों में जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं या दीगर वज़ीर आज़म हैं, दीगर ऐसे रहनुमा हैं जिनकी जानिब से जो बयानात आए थे, तो वो बयानात इसराइल मुखालिफ थे और ईरान की सपोर्ट में थे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि वो एक अहम इत्तेहादी हैं इसराइल के, तो उनके साथ आर्मी चीफ़ की मुलाकात के बाद कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अब क्या करेगा या क्या कर सकता है। कुछ 3 पाकिस्तान के पास पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि पाकिस्तान अगर चुपचाप खामोशी के साथ ये सब होता हुआ देखता है और कोई पोजीशन इख्तियार नहीं करता, न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार करता है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान अच्छे बच्चे की तरह डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की बात मान जाता है। वो प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर की वजह से पाकिस्तान माने, या कोई और वजह हो सकती है। और उनकी बात मानते हुए उनका एक एलाय के तौर पर इस रीजन में काम करे, और ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो वो ईरान के ख़िलाफ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में क्या नताइज पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि पाकिस्तान किसी की भी परवाह किए बगैर, ना अमेरिका ना इसराइल ना कोई तीसरी चौथी कंट्री, पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क के साथ स्टैंड करे, खड़ा हो, और मजबूती के साथ, जुर्रत के साथ और वाज़े तौर पर। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। तो पहली सूरत है, पहले उसका जायज़ा ले लेते हैं, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान एक खामोशी वाली पोजीशन लेता है और ख़ामोशी के साथ देखता रहता है कि ईरान के साथ क्या हो रहा है, और उसमें किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करता और न्यूट्रल रहता है, तो उसमें 2 कंडीशंस जन्म लेती हैं। एक ये कि इसराइल को खुदा न ख्वास्ता कामयाबी मिल जाती है और वो रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ईरान में उसकी डिप्लॉयमेंट कर देता है, उसको लेकर आ जाता है। तो पाकिस्तान को उसके क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे? पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। जिस तरह अभी हमने देखा कि भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा नुमायाँ है और बहुत ज़्यादा मजबूत है आलमी सतह पर। तो ये तमाम तर पाकिस्तान की पोजीशन फिर बाकी नहीं रहेगी और पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा रीजन के अंदर, जिस रीजन का हम हिस्सा हैं, उसमें भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान पर कोई रिलाय नहीं करेगा। उस मुल्क के साथ जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है जियोग्राफिकल कंडीशन के एतबार से भी और आपके नज़रिए के एतबार से, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर बने हैं, और सेम इज़ ईरान, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है। तो अगर आप उसके साथ नहीं खड़े होते तो फिर आपसे कोई उम्मीद ना चीन रख सकता है, ना फ्रांस ना रशिया रख सकता है, ना ही अफ़गानिस्तान रख सकता है, ना ही कोई और मुल्क आपसे कोई उम्मीद रखेगा कि भाई जब ये लोग ईरान के साथ नहीं स्टैंड करते तो कल हमारे साथ क्यों स्टैंड करेंगे, हमें क्या रीज़न है या क्या वजह है, हम इनको सपोर्ट क्यों करें। तो वो इन दैट केस किसी किस्म की आपके साथ आपकी ट्रेड मुतासिर होगी, आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होगी, और वो आपके साथ कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत ख़तरनाक काम पाकिस्तान के साथ हो सकता है अगर इसराइल की मर्ज़ी की रिजीम आ जाती है पाकिस्तान की खामोश रहने के नतीजे में। तो याद रखिएगा, ये जो बॉर्डर पर इस वक्त पाक और ईरान के बॉर्डर पर ईरानी फोर्सेस खड़ी होती हैं, इस तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस खड़ी होती है, तो वहाँ पर फिर कोई शक नहीं है कि वहाँ पर इसराइल की फोर्सेस होंगी और वहाँ पर भारत की फोर्सेस हो सकती हैं। और वो लोग आए दिन आपको अभी अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से इंगेज करते हैं तो फिर वहाँ से भी वो लोग आपको इंगेज करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपका बलूचिस्तान का इलाका जो ऑलरेडी बहुत टेंशन वाला इलाका है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना है और लोगों को पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है इन पर्टिकुलर।
तो वो उसमें जो आग भड़केगी तो उसको बुझाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो फिर कंट्रोल से बाहर जाने वाली सूरत हाल बन जाएगी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत तेज़ी के साथ होगी। उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पर जो कंट्रोल होगा वो इज़राइल का होगा ईरान के अंदर, और इज़राइल का जब कंट्रोल होगा तो अभी भी ये बात कही जा रही है और बार बार कही जा रही है कि ईरान के बाद अगर पाकिस्तान किसी उनका निशाना कोई है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि इसराइल के लिए सबसे ख़तरनाक जो मुल्क है इस वक्त मुस्लिम दुनिया में वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसके पास एटॉमिक पावर है। तो ये एक बहुत बड़ा ख़दशा हो जाएगा कि वो फिर अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर लाना शुरू कर देंगे। अगर इस पहले मरहले को हम कंक्लूड करें तो इन शॉर्ट टर्म्स तो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हमें ना कोई छेड़ रहा है, ना हम किसी के नुकसान में है ना फ़ायदे में है। लेकिन इन लॉन्ग टर्म्स पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसकी वो डिवैल्यू होगा और इंटरनली भी टेंशन्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर कि अगर वो एक अमेरिका का गुड बेबी बन के पाकिस्तान उनके हक़ में उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है तो क्या होगा। तो याद रखिएगा उस सूरत हाल में भी यकीनन जो ईरान की पोजीशन है वो मज़ीद कमज़ोर हो सकती है, होगी। उसकी वजह ये है कि अगर आपका पड़ोसी आपके ख़िलाफ़ हो जाए और आपके ख़िलाफ़ उसने वो काम करना शुरू कर दे तो फिर आप का जो है जीतने के चांसेस बड़े कम होते हैं। उसकी एग्जांपल यही है कि जब ईरान के अपने ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि मोसाद के लिए काम कर रहे थे और वही एक बड़ी वजह बनी कि बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ईरान के जो एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, उनकी मिलिट्री लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट लोग मारे गए। फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि इज़राइल अपने मकासद में ईरान के अंदर जो वो हासिल करना चाहता है वो कामयाब होगा और उसके बाद सूरत हाल वही होगी जो मैंने आपको पहली कंडीशन में बताई कि पाकिस्तान को शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा, वहाँ से हमें मिलिट्री एड और फाइनेंशियल एड्स इन शक्लों में हमें सपोर्ट मिल रही होगी और डोनाल्ड ट्रंप भी कहेंगे आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी पीपल, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी ब्रेव और बड़े मोहब्बत वतन है, खूबसूरत लोग हैं। इस तरह के बयानात तो आएंगे, वक्ती खुशी होगी, लेकिन उसके बाद वही सब कुछ होगा। भारत एंट्री मार सकता है, इसराइल का टारगेट आप है बलूचिस्तान के अंदर, नॉट ओनली बलूचिस्तान बट पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो फिर जो है टेंशन फैलाएगा, बढ़ाएगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी और उसको फ़रोग मिलेगा और मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान भी दोबारा से आपके ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाए, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। और जब पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ खुदा न ख़ास्ता इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान आपके ख़िलाफ़ कोई भी मूव ले सकता है और जिसको कंट्रोल करना फिर आपके लिए मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि नॉट ओनली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो आपका बॉर्डर है तकरीबन 2200 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, वो भी फिर टेंशन में होगा, बलूचिस्तान भी टेंशन में होगा और LOC भी आपकी ऑलरेडी परेशानी में है। तो आपको बहुत हर तरह से आप जकड़ लिए जाएंगे। तीसरी कंडीशन वो ये है कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ डट कर खड़ा हो जाता है और उनका साथ देता है और इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या होगा। तो फिर आप ये जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो हमें फ़ेस करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का एक लीडर बन जाएगा, एक लीडिंग कंट्री होगी, उसको लीड करेगा। मुस्लिम उम्मा जो भी फ़ैसले करेगी पाकिस्तान को एतमाद में लेने के बाद करेगी। और चूँकि पाकिस्तान एक वाहिद एटॉमिक पावर है और ये उसको ज़ाहिर है उसी की के दम पर ऐसा कुछ करने की पोजीशन में होगा कि उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, तो ये पाकिस्तान को एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस बहुत लगेंगी, अमेरिका हर तरह की पाबंदी आपके ऊपर लगा देगा, जिसकी वजह से आपको के साथ ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूरी दुनिया आपके साथ ट्रेड करते हुए ना सिर्फ कतराएगी बल्कि नहीं करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि चाइना आपसे बहुत खुश होगा और उसका अल्टरनेटिव चाइना आपके पास होगा, वो आपके साथ मुकम्मल ट्रेड भी करेगा, आपकी रीजन में एक पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। चाइना आपको मुकम्मल सपोर्ट देगा, ईरान आपको तेल की शक्ल में, गैस की शक्ल में ऐसे मुआहदे करेगा जो कि पाकिस्तान फ्रेंडली होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा, और क्योंकि इस केस के बाद ईरान किसी सूरत अपनी ज़मीन, अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देगा, चाहे वो भारत हो या कोई और मुल्क हो या कोई और मिलिटेंट विंग्स हों जो कि इस तरह की एक्टिविटी करना चाहें। किसी भी सूरत ईरान उनको ये इजाज़त नहीं देगा और उससे पाकिस्तान में अमन कायम होगा, और जब अमन कायम होगा तो यकीनन पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। इस बारे में पाकिस्तान जो भी फ़ैसला करेगा
वो आने वाले कई साल तक पाकिस्तान की पॉलिसी को भी डिफ़ाइन करेगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिसी बल्कि इस खित्ते के फ्यूचर को के हवाले से भी पाकिस्तान का डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन ये वक्त है इस बात को सोचने का कि पाकिस्तान क्या तमाशाई बनकर ये सब कुछ देखता रहेगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर एक पोजीशन इख्तियार करेगा और तारीख़ में पाकिस्तान का जो ये एक दौर है इसको सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा।